नमस्कार, इशारों में आपका स्वागत है। तो उस समय हम रामपुर जा रहे थे जब कल का हमने ये विश्लेषण किया। आज उसके बाद हम काफ़ी और भी आगे चल गए। हम वहाँ से बरेली आ गए, रामपुर से उसके बाद हम सुआर टांडा गए, फिर वहाँ से बरेली आए। बरेली में झुमके के पास जो एक बड़ा सा 200 किलो का झुमका है उसके पास खड़े होकर के शो किया और उसके बाद बरेली में रात में रुके। आज सुबह शाहजहांपुर गए और अब शाहजहांपुर से वापस आ रहे हैं। तो धड़ाधड़ किलोमीटर ऐड हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा विवेक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ज्ञान वृद्धि भी हो रही है लोगों से बात करके। तो उसामा, सचिन जी और हमारा काफिला जो है वो चल रहा है। आज एक बड़ी रोचक चीज़ जो कि समझ में आई बहुत सारे लोगों से बात करके, उसके बारे में हम बताएंगे। और वो ये है कि हम अब तक ये मान के चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे जीतने की कोशिश कर रही है। कितनी सफल होगी या नहीं, इस पर चर्चा चल रही है। अखिलेश ये चाल भेद गए। उनको ये समझ में आ गया कि ये एक ऐसी पिच है, इसमें अगर हम उलझ गए तो उलझ के ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बीजेपी की पिच है। अच्छा, बीजेपी की पिच है तो फिर वो जाहिर सी बात है भाई अपने पिच पे मजबूत खेलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ज़्यादा अच्छा खेलेगा ना, कोई और टीम आएगी वो उसको होम एडवांटेज नहीं होगा। तो ये तो वो सफल रहे करने में। लेकिन बीजेपी ने, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अपनी ट्रिक बदल दी, तो थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण की बात जरूर हो रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री ने बोला कश्मीर वाली बात और बंगाल वाली बात। लेकिन उसके साथ साथ अब एक नया राग और धीरे धीरे करके इसको डाला जा रहा है बातचीत में, धीरे धीरे। और इसकी शुरुआत हुई थी, अगर आपको याद हो, जब प्रधानमंत्री ने ये बोलता लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट, वहां से उसकी शुरुआत हुई थी। और अब इसकी तीव्रता अब आगे और बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक अब बयान ये दिए जा रहे हैं और बीजेपी द्वारा लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर ये आ गए तो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर आपका जीवन नर्क हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से धीरे धीरे ये समझते हुए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण वाला कार्ड खेलने की शुरुआत में कोशिश की, अगला वो भेद गया। अब भेद गया तो फिर क्या करें भाई, गेम तो चल ही नहीं रहा है। ये है कि उसको थोड़ा बहुत चलाते रहो, लेकिन साथ में एक नया राग छेड़ दो और उसको धीरे धीरे करके मेन बना दो। तो ये एक प्रयास अब करना बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया है। आप देखिए, एक के बाद एक जितने नेता हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हों या हम जैसे कि घूम रहे थे, रामपुर गए, शाहजहांपुर आए, यहाँ पर दो मंत्री हैं, जितिन प्रसाद और सुरेश खन्ना, उन दोनों से हमने बात की और पूरा फोकस अब इस बात पर नहीं है, ध्रुवीकरण की कोई बात नहीं कर रहा। इन दोनों ही नेताओं ने हिंदू मुस्लिम के बारे में कोई बात नहीं की। इनफैक्ट वो मतलब सुरेश खन्ना में तो ये हुआ कि हमारे साथ तो हमारे मुस्लिम समर्थक भी हैं और हमने उनसे बात की एकदम से इम्प्रॉम्प्टू, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्टेज सेट कर रखा था। हम पूछने लगे, एकदम से 2-4 मुसलमान पीछे से चले आए कि नहीं, ये बात सही नहीं है, खन्ना जी जो हैं ऐसे ही नहीं जीत रहे हैं, ये कोई लहर में जीते हुए नेता नहीं है। तो 8 बार के विधायक हैं, अब की 9वीं बार लड़ रहे हैं। तो अब बीजेपी के कई नेता और प्रत्याशी हिंदू मुस्लिम वाली बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये अगला तो इसमें फंस ही नहीं रहा। तो अब बात जो है वो तेज हो गई है लॉ एंड ऑर्डर पर, कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो सारा छवि का खेल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक छवि है कि वो ध्रुवीकरण करते हैं, जिसको तूल भी देते हैं उनके बहुत सारे नेता बहुत सारे बयान देकर के, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी की भी एक छवि है कि ये आएंगे और गुंडाई चालू हो जाएगी। और वो क्यों? क्योंकि एक इतिहास रहा है, इतिहास में ये बातें सच रही हैं। वाकई एक ऐसी स्थिति थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर मुलायम सिंह यादव को भी बहुत घेरा गया। उसके बाद उन्होंने, आपको याद होगा, 2007 में एक कैंपेन भी निकाली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा दिखा करके कि देखो जुर्म यूपी, और अमिताभ बच्चन ने उसका वो किया था कैंपेन। उन्होंने बोला था यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है।
अच्छा, अब इस बात पे मायावती हंस दी, बीजेपी वाले हंस दिए, कांग्रेस भी हंस दी कि भाई ये कौन मानेगा, क्योंकि वाकई उस समय एक छवि ऐसी हो गई थी कि हर आदमी जो है वो सुपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है अपने अपने क्षेत्र में और उनके मतलब का काम हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब ये समझना जरूरी होगा कि क्या ये छवि भेद पाएंगे या नहीं। क्या वाकई कुछ एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी अपनी ये जो छवि है इसको बदल पाएगी। मेरे ख्याल से आने वाले अब जो फेजेस हैं उसमें अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चिंता हिंदू मुसलमान वाली राजनीति है, उस पर बहस नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चिंता हो जाएगी ये जो छवि बीजेपी अब प्रस्तुत करेगी लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, इसको कैसे भेदेंगे अखिलेश यादव। भेद पाएंगे, कोशिश वो कर रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछा, हमने भी उनसे इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बोला कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और गुंडई की बात करते हैं, दरअसल बाबा मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना रोज सुबह उठ करके शीशे में अपना चेहरा देख लेते हैं और वो अपने बारे में ही ये बयान कर रहे हैं। फिर वो उन्होंने बात बोली, लेकिन ये तो एक चुनावी बात है जो वो कह रहे हैं। क्या जनता ये चुनावी बात समझ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक इतिहास का बोझ, और उनका ही नहीं, समाजवादी पार्टी का 1992 से लेके अब तक का समाजवादी पार्टी का एक जो परसेप्शन बना हुआ है, क्या उसका बोझ अखिलेश यादव को ढोना पड़ेगा? और क्या वो, जैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला रेटोरिक भेद लिया है, वो वाली जो बातचीत है, बात की शैली है, उसको भेद लिया है, क्या ये कानून व्यवस्था वाली जो शैली है उसको भी भेद पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न होगा। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।